जब महात्मा बुद्ध ने ये बात कही कि भाई सब बराबर हैं, सबके लिए बराबर का विचार जब आया तो ये घबरा गए। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिया गया ज्ञान था, उस ज्ञान को पूरे एशिया में फैलाने के लिए तो जगह मिली। भारत में भी अशोका पीरियड में और दूसरे दूसरे राजाओं के काल में वो फैला, लेकिन ये ब्राह्मणिज्म उससे भयभीत हो गया, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो सोच है वो अपने आप को सुपीरियरिटी और पवित्रता के उस आवरण में बांध कर सुविधा सुख संपन्नता कबीले बने, कबीलों के सरदार बने, सरदारों ने दूसरे कबीले के लोगों को हराकर अपने कंट्रोल में करना शुरू करा। महिलाओं की गुलामी भी वहीं से शुरू हुई, वरना पहले महिलाएं तो पूरे कबीलों की मालिक होती थी, कबीलों की जो हेड होती थी महिलाएं होती थी, कबीलों की सरदार। तो धीरे 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 वो कबीला बदल गया राज्यों में, और राज्य का जो राजा था, जिस तरह से मानव के मन में ये आया कि भाई ये जो ऊपर बैठी कोई शक्ति है ये इस पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है, उसी तरह से ये जो राजा है ये हमें कंट्रोल कर रहा है, और यहीं से धर्म की शुरुआत हुई। साथियों नमस्कार, मैं मेवालाल। आज मैं समझने के लिए आया हूं कि देश में जो वर्ण व्यवस्था है और जात व्यवस्था है ये कब बना, कैसे बना, और ऊंच नीच छुआछूत एक दूसरे को घृणा की तरफ देखना कि ये जो व्यवस्था बनाई है कब से बनी है। तो इन बात को समझने के लिए हमारे साथ पूर्व प्रिंसिपल शारदा दीक्षित है, उनसे बढ़िया कोई अच्छा हमें नहीं बता पाता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैडम इस बात को सही ढंग से बताएं। तो हमारे साथ मैडम शारदा दीक्षित है। मैडम आपसे ये जानना चाहता हूं मैडम कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है मैडम? देखिए, धर्म अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थी, जब आदि मानव का तो कोई धर्म नहीं था। आदि मानव का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, ऐतिहासिक तथ्य इस बात को बताते हैं कि ये लोग जो कहते हैं सारे धर्मों में जो कहानियाँ बताई गई हैं मानव जीवन के आरंभ की, ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने एज इट इज़ इंसान को ऐसे कैसा उतारा। उधर उसमें बाइबल में यही बात कही गई है, ऐसा ही कुछ उसमें कहा गया है कुरान में। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि इंसान इवोल्यूट होकर आया है। एक काई से जीवाश्म बनते 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 डेवलप होते 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 एक कोशीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय बने, उसके बाद फिर पेट के बल चलने वाले, और दूसरे दूसरे फिर पैरों। तो इस तरह से एक विकास हुआ है। विकास की थ्योरी जो डार्विन की थी वो आज इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। तो वो डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम एक ऐसे प्राणी हैं जो कि और सब प्राणियों की तरह पृथ्वी पर आए हैं, और धर्म नाम की चीज हमारे उस समय आसपास नहीं थी। एक समय आया जब इंसान जो है अपने मेहनत के दम पर अपने एक वैज्ञानिक चिंतन, उस समय तो नहीं पता था कि वो विज्ञान है, लेकिन एक जो उसके विचार थे वो ये थे कि भाई जो भी उसको दिख रहा है उसका विश्लेषण करके, क्योंकि ये विश्लेषण की बुद्धि मानव के पास ही थी। बाकी सारे जानवर जो है वो प्रकृति के उस पर निर्भर करते थे, लेकिन प्रकृति की घटनाओं को विचार चिंतन करके उसने देखा कि अगर कोई पत्थर गिर रहा है तो ये पत्थर मुझे चोट पहुंचा रहा है। तो पत्थर को उसने पूजना शुरू कर दिया, कि पत्थर को शक्ति मान लिया। उसने ऐसे नहीं माना कि कोई मतलब बिना पत्थर के उसके मन में शक्ति का विचार नहीं आया। बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कने को देखकर उसके मन में शक्ति का विचार आया। बारिश हो रही है, बारिश को देखकर मतलब पहले आई वस्तुएं, भौतिक चीजें आई, उसके बाद उसका विचार किसी शक्ति के बारे में बना कि कोई ऊपर बैठा है, लेकिन कोई धर्म नहीं था। ऐसे ही जीवन चल रहा था। जब ये आई व्यवस्था, एक व्यवस्था के दौरान फिजिकल पावर जो थी, शारीरिक रूप से शक्तिशाली लोगों ने जब शारीरिक रूप से कमजोर लोगों पर, चाहे वो महिलाएं थी और चाहे वो दूसरे कबीले के लोग थे। ये बात कब से शुरू हुई? जब से खेती का आगमन हुआ, जब से आदमी ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया और खेती शुरू करी, तो खेती में वो जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई अब तो जो है, पहले तो रोज खाते थे, रोज जाते थे, खाना इकट्ठा करते थे, अगले दिन के लिए बचा के रखना मुश्किल होता था क्योंकि सड़ जाता था। अब इन्होंने देखा कि अच्छा, खेती में उगा हुआ अनाज तो रखा जा सकता है कई कई दिन तक, महीनों तक, सालों तक। अब उसके मन में आया कि अब मैं ना भी काम करूं तो भी मैं सालों तक खाना रख सकता हूँ। अब उसके मन में कमजोर लोगों के ऊपर अपनी ताकत स्थापित करने का एक विचार आया, जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे। ये सनातन धर्म क्या है मैडम? मैं बता रही हूँ ना, यहीं से शुरुआत होती है एक ताकत के दम पर दूसरों को गुलाम बनाने की, और यहीं से धर्म भी शुरू होता है। क्योंकि जब वो कबीले बने, कबीलों के सरदार बने, सरदारों ने दूसरे कबीले के लोगों को हराकर अपने कंट्रोल में करना शुरू करा। महिलाओं की गुलामी भी वहीं से शुरू हुई, वरना पहले महिलाएं तो पूरे कबीलों की मालिक होती थी, कबीलों की जो हेड होती थी महिलाएं होती थी, कबीलों की सरदार। तो धीरे 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 वो कबीला बदल गया राज्यों में, और राज्य का जो राजा था, जिस तरह से मानव के मन में ये आया कि भाई ये जो ऊपर बैठी कोई शक्ति है ये इस पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है,
उसी तरह से ये जो राजा है ये हमें कंट्रोल कर रहा है, और यहीं से धर्म की शुरुआत। धर्म जो है ये भाई कोई ऊपर बैठा हुआ है, वो राजा के और इसके बीच में एक कनेक्शन है, ये उन शक्तिशाली लोगों ने स्थापित किया, और यहीं से एक भय के रूप में धर्म की लाठी राजाओं के हाथ में आ गई। और जो बहुसंख्यक समाज था, जो कमाने वाला कमेरा वर्ग था, उस कमेरे वर्ग को दबाकर गुलाम बनाकर रखने का एक जो तरीका शुरू हुआ वो भयंकर रूप लेता गया। दास युग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दासों को खरीदा और बेचा जाता था। उसी समय जब बहुत भयंकर स्थिति हो गई कि दासों को बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, ये दासता का युग शुरू तो हुआ जो मैंने अभी बताया उस कृषि के बाद, लेकिन जो भयंकर उसका प्रारूप बन गया, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई अगर कहीं कोई है भगवान, हम भी आप जैसे हैं, ये भी हम जैसे हैं, तो इसका मतलब ये गलत है, किसी को बांध के रखना, किसी को दबाना, किसी का गला काटना। उसमें आएंगे सवाल है, यहीं पे धर्म हुआ, यहीं से धर्म ने उस असभ्य मानव को जो एक दूसरे को कंट्रोल करने के, मारने काटने के जो वो थे, वहां से धर्म सभ्यता के लोगों को सभ्य बनाने के लिए धर्म का एक पहले भय पैदा किया गया, और धर्म प्यार प्रेम भाईचारे के रूप में सबके बीच में आया। लेकिन आने वाले वर्षों में उसी धर्म के प्रारूप को इन्होंने एक तरह से समाज को दबाने के लिए, समाज में भेद खड़े करने के लिए, और उस कमेरे वर्ग को दबाए रखने के लिए, वो जो एलीट वर्ग था, जो पूरा सत्ता का सुख भोग रहा था, उस वर्ग ने इस बहुसंख्यक वर्ग को, जो खेतों में काम करने वाला वर्ग था, जो उत्पादक था, उस उत्पादक शक्ति को कंट्रोल करने के लिए धर्म का भय दिखाया। सनातन धर्म क्या है? देखिए, धर्म का कोई भी रूप हो सकता है। सनातन धर्म अपने आप में कोई अलग से आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी थी या दूसरे और धर्म थे, वैसे ही ये भी एक जो एरिया वाइज होते हैं ना, उस एरिया की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी जो पारिस्थितिक जो परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार कोई भी धर्म विकसित हुआ। भारत में बहुत पहले से धर्म जो है वो ऐसा नहीं रहा जैसे कि दूसरे धर्म रहे हैं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट आए, और जैसे कि इनका मसीहा आया और वो धर्म के रूप में लोगों का एक जो है इब्राहिम धर्म जिसको कहते हैं, इब्राहिक जो वो होता है सेक्ट। लेकिन भारत ऐसा नहीं रहा। भारत पहले से ही बहुआयामी और बहुत सारे लोगों के साथ लेकर चलने वाला एक धर्म था। उसी धर्म को प्राचीन समय से, जब से इंसान पैदा हुआ, कुछ लोगों ने उसको लेकर इस तरह का अन्याय, अत्याचार, पोंगापंथी और आडंबर हद से गुजर गए थे, हद से गुजरने लगे थे। तभी उन चीजों को लेकर महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए। बाद में उन्होंने बौद्ध, जब उनको ज्ञान हुआ तो बुद्ध कहलाए, और उन्होंने उस चीज को आदि मानव, आदि सनातन के रूप में लिया और उसको व्याख्या करनी शुरू करी। अब ये जो पाखंडी लोग थे, जो ब्राह्मणवाद को लेकर, ब्राह्मणिज्म को लेकर ही उन्होंने धर्म बना दिया था। ब्राह्मणिज्म क्या था? मुट्ठी भर लोग, जो एलीट वर्ग था, वो एलीट वर्ग ही पूरे टाइम सत्ता में बना रहता था, और उनका संघर्ष चलता रहता था, उनका क्षत्रिय और ब्राह्मणों का संघर्ष चलता रहता था। ये जो निम्न वर्ग के लोग थे, इन लोगों को जीवन जीने के लिए वो परिस्थितियां उपलब्ध होती नहीं थी, क्योंकि असल मालिक तो यही थे। असल मालिक तो इस पृथ्वी पर जो मेहनतकश है, जिसने इस संपदा का निर्माण किया है, उस संपदा का सुख भोगने वाले जो राजा महाराजाओं के रूप में, एलीट वर्ग के रूप में आए थे। तो इस बात को लेकर, एलीट वर्ग क्या है, मतलब थोड़ा हिंदी में एलीट मतलब कि जो कुलीन तंत्र जिसको हम कहते हैं, जो कि जन्म के आधार पर अपने आप को साबित करता है। हाँ, नहीं, जैसे जन्म के आधार पर कि मेरा रक्त शुद्ध है, मैं कुलीन हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरी औलाद भी पवित्र होगी। अच्छा। और तुम जो हो, तुम नीचे हो, क्योंकि तुम्हारी औलादें भी नीचे होंगी। तो एक कुलीन तंत्र का मतलब ये हुआ कि जो सत्ता में भी है, संसाधनों का मालिक भी है, और जो जन्म के आधार पर खुद को औरों से पवित्र मानता है, औरों को अपवित्र मानता है, औरों को निम्न मानता है, नीचा मानता है, और खुद को पवित्रता का एक चोगा पहनकर रखता है, चाहे वो कितने भी कुकर्म कर रहा है, चाहे वो कितने भी लोगों का खून चूस रहा है, लेकिन वो, क्योंकि वो एक जन्म के आधार पर उससे चिपका हुआ है, और जन्म के आधार पर वो सुविधा भोगी है, जन्म के आधार पर वो संसाधनों का मालिक बना है, तो उसी के कारण वो महात्मा बुद्ध ने ये बात कही कि भाई सब बराबर हैं, सबके लिए बराबर का विचार जब आया तो ये घबरा गए। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिया गया ज्ञान था, उस ज्ञान को पूरे एशिया में फैलाने के लिए तो जगह मिली। भारत में भी अशोका पीरियड में और दूसरे राजाओं के काल में वो फैला, लेकिन ये ब्राह्मणिज्म उससे भयभीत हो गया, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो सोच है, वो अपने आप को सुपीरियरिटी और पवित्रता के उस आवरण में बांध कर सुविधा, सुख, संपन्नता
का आनंद लेना मैडम चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इनको महात्मा बुद्ध न कहिए, इनको तथागत है। महात्मा आत्मा से बनता है ना महात्मा, हाँ। तो इनको महात्मा बुद्ध न कहा जाए। हाँ, ये किसी हद तक ये बात सच हो सकती है, क्योंकि वो तो आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं थे महात्मा बुद्ध तो। महात्मा बुद्ध तो इन आडंबरों से ऊपर थे। लेकिन दुःख की बात ये है कि आज महात्मा बुद्ध के नाम लेकर आचरण करने वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध के जो बनते हैं कि भई हम बौद्ध धर्म के ये हैं, वो ही उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध आचरण करने भगवान मानकर उनमें भी आडंबर आ गया। आडंबर आ गया। जिस आडंबर के खिलाफ पूरा जीवन लगाया उन्होंने, जो पूरे उस आडंबर को ही तो चैलेंज किया था। हाँ। उस समय के जो इसमें हिंदूवादी समाज में ब्राह्मणिज्म कहेंगे हम, हिंदू तो बहुत बाद में नाम आया, पुरोहितवादी। हाँ, पुरोहितवादी एक तरह से। वो जो एक सुविधा संपन्न वर्ग था, जो राजा और उसका गठजोड़ जो बना हुआ था, संघर्ष भी होते थे। अब रामायण महाभारत के संघर्ष तो क्षत्रिय और इनके ही संघर्ष तो हैं, ब्राह्मणों के संघर्ष। और तो ये हर चीज को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। अपने अनुसार ढालने से क्या अभिप्राय है कि अगर कोई इन्हें चैलेंज करता है, या तो ये उसको खत्म कर देंगे, और खत्म नहीं कर देंगे तो ये कहेंगे ये हमारा ही पार्ट है। महात्मा बुद्ध को भी कहना शुरू कर दिया कि ये विष्णु का अवतार है। मैडम आपसे दूसरा सवाल ले रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था क्या है और ये कब बना है मैडम? देखिए, इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, और ये इवोल्यूट होकर ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, और बहुत गहराई में न जाके सीधे रूप में अगर हम कहें कि भारत के अंदर जैसा समाज, चाहे वो आज हम देख रहे हैं। दो डिफरेंशियल बता देना, वर्ण और जात क्या है? हाँ, वर्ण और जाति का मैं बताती हूँ। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की, हिंदू धर्म की, या जिसे कहें ब्राह्मणिकल धर्म की, एक बनाई हुई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें टॉप में जो थे ब्राह्मण, सेकंड नंबर पर क्षत्रिय, थर्ड नंबर पर वैश्य और चौथे पे शूद्र। ये क्या है? अब ये जो वर्ण बनाए गए थे, ये वर्णों को उन्होंने, उस समय तो हो सकता है कि ये बहुत ही रिजिड ये नहीं रही होगी दीवार, लेकिन उसको सुविधाओं के आधार पर जैसे जैसे ये देखा गया कि भाई ब्राह्मणों को ये खतरा महसूस हुआ कि आज, पहले तो ये काम के कर्म के आधार पर बने बताए जाते हैं कि भाई जो जिसके जिम्मे जो काम दिया गया, समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो विद्या अध्ययन करते थे, जो दूसरे काम जो लड़ाई का काम करते थे वो क्षत्रिय बन गए, जो व्यापार व्यवसाय करते थे वो वैश्य बन गए। अब होना तो ये चाहिए था कि चाहे कोई शूद्र जाति का भी अगर कोई पठन पाठन में और शिक्षा में अगर उच्च है तो वो ब्राह्मण होना चाहिए था, है ना। अगर मान लो वो जो लूजली पैक्ड एक व्यवस्था थी, एक जो हल्के से बनी हुई व्यवस्था थी वर्णों की, कि भाई एक वर्ण का स्थानांतरण दूसरे वर्ण में पॉसिबल था उस समय जब ये शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे जो सुविधा संपन्न लोग थे, उन्हें खतरा महसूस हुआ कि तू तो विद्वान है, हो सकता है। जो वर्ण व्यवस्था का एक जो रिजिड होना हुआ, वो कैसे हुआ कि कोई भी आज अगर मान लो मैं इस घर में रह रही हूँ और ये घर में कहती हूँ ये मेरा है, तो मरने के बाद मैं चाहूंगी कि ये मेरे बच्चों को ही मिले जी। मेरा बच्चा इस लायक है कि नहीं है, ये एक सोच है, ये एक ऐसी सोच है जो कि मानव की सदियों से ये रही। तो उस समय भी जब वर्ण व्यवस्था बनी तो ब्राह्मणों को जो सुविधाएं मिली हुई थी, उन्हें लगा कि ये सुविधाएं, हो सकता है मेरा बच्चा मेरे जैसा विद्वान ना हो, लेकिन उसकी तो सुविधाएं छिन जाएंगी। अब सुविधाएं छिननी नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने इसे रिजिड बना दिया कि ब्राह्मण का बेटा की जाति जो है जन्म से ही होगी, काम से कर्म से नहीं होगी। तो वो वर्ण जो थे वो इस तरह से रिजिड होते चले गए कि एक बहुत बड़ा तबका संसाधनों से, सुविधाओं से विहीन कर दिया गया, और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। ऐसे देखा जाए तो ये वर्ण व्यवस्था ही अपने आप में वर्ग व्यवस्था बन गई है। वर्ग मतलब जो एक वर्ग जो साधनों पर काबिज है, और एक बहुसंख्यक वर्ग जो कि साधन विहीन है। तो कालांतर में ये साधन विहीन वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग आज जो दलित हैं, आदिवासी हैं, या जो गरीब लोग, जितना भी मजदूर या दूसरे काम करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर राज कौन कर रहा है? मुट्ठी भर वो लोग जो कि कभी वर्ण व्यवस्था से लाभान्वित हुए थे। वो रूप बदलता गया, शोषण का रूप बदल गया। कभी वो ब्राह्मण बनकर लूट मचा रहे थे, आज वो कैपिटल के मालिक बनकर लूट मचा रहे हैं। और उसमें कोई भी शामिल हो जाता है, जो भी कैपिटल को लूट कर अमीर बन जाता है, वो उस वर्ण का मालिक बन जाता है। आप देख रहे हैं कि जगजीवन राम ने अपनी बेटी की शादी कहाँ करी थी? वर्ण वहां पर आड़े आया, वहां पर जाति आड़े आई नहीं आती है। तो जाति और वर्ण को रिजिड बनाने का काम इस व्यवस्था ने करा है। व्यवस्था किसकी? जो संसाधनों और धन के मालिक लोगों की बनाई हुई व्यवस्था। अभी जो मैं उसका जवाब दे दूं आपका कि कितने 150 शूद्रों को जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बनाने का 1,500 ये आडंबर है, ये दिखावा है। ये उनके वो जो रियल में जहां पर सवाल करना चाहिए, रियल सवाल क्या है? जिन साधनों पर काबिज हो गए हो तुम, जिन संसाधनों के मालिक बन बैठे हो तुम, उन संसाधनों में इनको हिस्सा न देके केवल धर्म में उलझा दोगे। केवल तुम इनके जनेऊ पहनाकर इनको पंडित बना देने से इनके बच्चों को रोजगार मिल जाएंगे?
इनके जनेऊ पहना देने से क्या शादी ब्याह होगा इनका? शादी ब्याह करने लगोगे तुम इनके साथ, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार रुक जाएंगे क्या, इनके गरीबी खत्म हो जाएगी? तो ये सवाल उन लोगों को ही करने चाहिए। हमें तुम्हारे जनेऊ का कोई मतलब नहीं, हमें तुम्हारे मंदिरों में नहीं जाना है। क्यों जाएंगे हम मंदिरों में जहाँ पे गुलामी का प्रतीक मंदिर बने हुए हैं, जो शूद्रों को बार करते हैं, जो महिलाओं को कहते हैं कि उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाएगा उनके जो विशेष दिनों में। तो ये जो एक भेदभाव का जो पूरा का पूरा आडंबर है, उस आडंबर को बाबा साहब तो उन्होंने ब्राह्मण पंडित माने नहीं। क्यों मानते? वो एक पढ़े लिखे विद्वान को पंडित मान लेते वो, तो उनको तो कोई जनेऊ पहनने की जरूरत नहीं थी। उनको कह देते कि हाँ भाई बाबा साहेब जो है वो हमारे इसमें पंडित वर्ग के में प्रथम श्रेणी में है, उनके ज्ञान और उनकी क्षमता को देखकर तो कहा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा गया। आज ये जनेऊ पहना के पवित्र बना रहे हैं, पंडित बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई घर वापसी कर रहे हैं, मुसलमानों को भी अपने घर वापस आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। तो ये इनका जो दोहरापन है, इनका जो असल में मूर्ख बनाने का एक जो तरीका है। एक सवाल और रह गया मैडम, वर्ण व्यवस्था तो आपने समझा दिया था, लेकिन जाति व्यवस्था कैसे बन गया और कब से बनाई? जातियां भी उन्हीं वर्णों के रूपांतरित होती कालांतर में जातियों से उपजातियां, उपजातियों से और निम्न जातियां। तो इस तरह से ये उस वर्ण व्यवस्था का ही एक प्रतिफल है, दूसरा रूप है, और वो विभत्स रूप है, भयंकर रूप है। वो जहाँ शुरू हुई होगी 5000 साल पहले, वो एक बहुत ही लूजली पैक्ड, एक बहुत ही आसानी से, क्योंकि उस समय तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई इंसान का इंसान में भेद किया जाए। लेकिन जैसे ही कंट्रोल की बात आई, जैसे ही खून चूसने की और दूसरे की मेहनत पर कब्जा करने की बात आई, तभी ये रिजिड होते चले गए कि हम मालिक हैं, हमारे अंडर में तुम काम करो। तो ये जो जाति या वर्ण है, ये आज वही उसी का परिणाम है, और उसको तोड़ने का रास्ता ना चुनाव है, ना तुम्हारी कोई और बात है। उसको तोड़ने का रास्ता जो भगत सिंह ने बताया, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया, या जो हमारे ज्योतिबा फुले ने बताया, वो केवल एकमात्र रास्ता है, समाज को शिक्षित होना, ताकतवर होना, और उसके बाद लड़ना। केवल जाति खत्म करने के लिए जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। जब संसाधनों के मालिक जनता बनेगी, जब संसाधनों पर कब्जा जनता का होगा, तब ना कोई जाति रहेगी, ना कोई धर्म रहेगा। जाति तो अपने आप में खत्म ही होगी तब जब संसाधनों का इक्वल बंटवारा होगा। आप उल्टे हाथ से चीज नहीं पकड़ सकते, उल्टे हाथ से, उल्टे सिरे से चीजें नहीं पकड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते पहले जातियां खत्म करो। पहले भैया, जातियां खत्म करने के चक्कर में जातियों के भेद और ज्यादा बढ़ गए। जाति खत्म नहीं हुई, आरक्षण से जाति खत्म नहीं हुई, वो चुनाव में वो दे देने से जातियां खत्म नहीं हुई। जातियां खत्म होंगी रिवोल्यूशनरी विचारों से, और रिवोल्यूशनरी विचार जो महापुरुष देखे। मैडम, वर्ण जो है रंग से जोड़ा जा रहा है सर, कि ये क्या है, ये वर्ण जात से संबंधित है? देखिए, वर्ण अपने आप में अगर इसका शाब्दिक मीनिंग देखें, वर्ण का मतलब है रंग, लेकिन यहाँ रंग जो है मायने नहीं रखता, और मायने अगर रखता है तो ये उस ऐतिहासिक परिदृश्य में जाना पड़ेगा जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और जो दूसरी हमारी जो आदिवासी जातियां सब एक साथ रह रही थी, और बाहर से आने वाले आर्य जो गौर वर्ण के थे, जिनको हम कहते हैं कि वो हिंदू कुश पर्वत से आए, और उनके साथ इनका संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष के दौरान जो कबीलों को हराकर इन्होंने अपने राज्य कायम कर लिए, और राज्य कायम करने के बाद जो इनसे अलग वर्ण के लोग थे, उनको दस्यु या दास कहकर या लोअर कास्ट बनाकर अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया। और उसी का एक विद्वानों का मत ये है कि उसी का रूप आज जाति व्यवस्था में दिखाई। मैडम की और हमें बताइए कि जैसे अछूत, सछूत, अशुद्ध, अशुद्ध, प्योर, ये कौन है, कैसे कौन तय करता है मैडम? ये वही जो वर्ग सबसे ऊपर बैठा, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी का, जो मनुवादी चिंतन का, क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखे गए ना, ये महात्मा बुद्ध के आने के बाद इनको बनाया गया कि भाई हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, और वो छूत है, उसको छू देने से ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कितनी शर्मनाक स्थिति उन्होंने बना दी, क्योंकि उनको देखिए, कोई किले में बैठा है, उस किले के चारों तरफ कितने वो बनाएगा, कितने अपने आडंबर बनाएगा कि वो सुरक्षित रहे। तो वो सुरक्षा जाति नहीं दे पा रही थी, तो छुआछूत बना दी कि तू छूने से ही खत्म हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो, तू बहुत अछूत है। अरे तुम्हारा कचरा उठाने वाले, तुम्हारा गंद साफ करने वाले अछूत, और तुम जो गंद पैदा कर रहे हो, तुम बहुत पवित्र हो। ये सवाल, ये वैज्ञानिक सवाल खड़ा करने की कैपेसिटी कौन देती है? शिक्षा। तो ये सवाल जिस दिन खड़ा हुआ, उसी दिन ये जाति के बंधन ढीले पड़ने लगे, तभी ये तौबा तौबा करने लगे। तभी देखा नहीं कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जैसे लोगों को, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सबसे हिल गया, इनका शासन हिल गया, मनुवादी लोग तिल मिलाने लगे,
और उनको धर्म विरोधी कहने लगे, और उनको जो है जैसे आज हम जैसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, उस समय धर्म विरोधी कहा जाने लगा, क्योंकि देश तो सब एक था। तो इन्होंने धर्म विरोधी कहा जाने लगा, और धर्म विरोधी समाज से इनको बहिष्कृत कर दो, इनके साथ जो है रोटी बेटी का रिश्ता मत रखो, क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस समाज को जागरूक बना रहे हैं, इनको खत्म करो। तो मारने तक के सुपारी दे दी जाती थी। तो ये जो छूत अछूत पवित्र अपवित्र की अवधारणा है, ये केवल उस अपने कुलीन तंत्र को अपने वर्चस्व ये को एक चीज और मैडम, हाँ, सुरक्षित रखने का एक जी प्रयास। मैं एक कह रहा हूँ कि गोत्र सिस्टम जो है ये क्या है और कब से आया ये? देखिए, जब ये सारी चीजें बनी हैं, तो उस दौरान ही खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये चक्रव्यूह भी रचे गए कि हम गोत्र हमारे एक जो है एक कुलीन उसका कायम रखने का एक वो है, और उससे उतने ही कुलीन दूसरे गोत्र के लोगों के साथ ही हम रिश्ते करेंगे। नहीं, गोत्र है क्या मैडम, थोड़ा? गोत्र असल में जो ये कबीले हुए, जहाँ तक मुझे मेरी समझदारी काम करती है, मे आई भी मतलब अदरवाइज भी हो सकती है ये बात, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो कबीलों के मुखिया होते थे, उनके जो नाम होते थे, उनके आधार पर उस कबीले का नाम नीचे तक जाता था, और वही गोत्र बन जाते थे। उन गोत्रों में से और गोत्र बन जाते थे। कबीले जब दूसरे और मुखिया उस कबीले में दूसरे परिवार से अलग होके कोई और दूसरा बन गया। ये प्रचलन कब आया? ये तो सदियों पुराने एक प्रोसेस है। देखिए, एक दिन में कुछ होता नहीं है। हाँ। एक रेगुलर जो प्रोसेस चलता रहता है, उस प्रोसेस के दौरान ये चीजें इवोल्यूट होती हैं। अभी जैसे कोई कहे कि भाई ये जो महिलाओं में दहेज प्रथा कब से शुरू हुई, तो कोई एक दिन तो बता नहीं सकते। हाँ। कोई ना कोई धीरे धीरे वो चीज मतलब पतन की ओर जाती है। कोई चीज हो सकता है किसी अच्छे मकसद से शुरू हुई, ठीक है, वही पतनशील हो जाती है। मैडम एक और थोड़ा सा हमें दर्शकों को समझाइए कि आर्य क्या है, क्या विदेशी है, क्या प्रमाण है ये? देखिए, ऐतिहासिक तथ्य तो साबित करते हैं कि अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई खाली आर्य ही बाहर से आए हैं, बहुत सारी जातियां बाहर से आई हैं। हाँ। बहुत सारे लोग, क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि जब पानी और खाने की तलाश में कबीले पूरी पृथ्वी पे घूमते रहते थे। हम सारे, आप और हम, इस दुनिया की सारी की सारी जनता, आप जानते हैं किसके पेट से पैदा हुए हैं? नहीं जानता कोई, लेकिन साइंस ने ये सिद्ध किया है कि एक अफ्रीकन माँ की औलादें हैं हम सारी पृथ्वी पे जन्मधारी जितने प्राणी हैं। एक माँ जो कि अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुई, एक अफ्रीका के जंगलों की माँ से पैदा हुई हैं ये सारी प्रजातियां। अब वो प्रजातियां जहां जहां जैसे जैसे वातावरण में डेवलप हुई, लाखों सालों की प्रक्रिया है, कोई एक दिन की बात नहीं है। तो जैसा जैसा वातावरण था, उनके खाल का कलर वैसा होता गया, जैसा जैसा वातावरण था वैसे उनकी शारीरिक बनावट बनती गई। अब वो सारी चीजें, और जहां जहां जो सुविधाएं देखते थे कि भाई यहाँ पानी अच्छा मिल रहा है, तो एक जाति वो मतलब उससे माइग्रेट हो जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाती थी। अब वहां जब आती थी तो पहले से बसी हुई जाति के साथ उनकी टक्कर होती थी, और फिर युद्ध होता था। या तो वो जाति उनके साथ मिल जाती थी, या उस जाति को भगा दिया जाता था। ठीक, तो आर्यों के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। मैडम एक क्यों थोड़ा हमें बताएं कि वैदिक धर्म का नींव जो है आर्यों ने रखी थी? हाँ, देखिए, यही बात है ना, वो आगे मैं बताने जा रही थी कि जब ऐतिहासिक तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि आर्य हिंदू कुश पर्वत से आए, और उन्होंने यहाँ पर जो पहले से बसी हुई जातियां थी उनके साथ या तो युद्ध करके, युद्ध में अगर नेचुरली वो तो घोड़ों पर सवार होकर आए थे, जबकि यहाँ पर तो नहीं थे घोड़े उस समय, और वो लोग ग्रामीण सभ्यता रखते थे, यहाँ नागरिक सभ्यता थी, विकसित नगर थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति से साबित हुआ है। यहाँ की नागरिक सभ्यता थी, इनका व्यापार जो है ईरान और उन सब देशों से होता था। ये लोग ग्रामीण सभ्यता थी और घुड़सवारी करते थे, और युद्धों में ज्यादा इनका विश्वास था, हथियार इनके पास उन्नत थे। तो ये कालांतर में इन्होंने शिक्षा या जैसे लेखन का जो आविष्कार हुआ, पूरे वर्ल्ड में ही तो एक साथ हुआ ना, तो विश्व की संस्कृतियों में इस बात के सबूत मिलते हैं कि कोई भी अलूफ नहीं था, मतलब अलग थलग कुछ नहीं हुआ, सब एक साथ पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में आदान प्रदान के साथ परिवर्तन आए हैं। और वेदों का भी ये जो लेखन का जो काम शुरू हुआ, वो वैदिक सभ्यता के जो आर्य सभ्यता कहलाती है, वो वैदिक सभ्यता उसी दौरान ही वेदों का भी लेखन का कार्य हुआ है। जी मैडम एक क्यों थोड़ा, रामायण और महाभारत इतिहास है या धार्मिक ग्रंथ है? देखिए, दो कबीलों की लड़ाई को अगर आप धार्मिक रूप दे दें तो क्या होगा? अब अगर मान लो कल को इंदिरा गांधी के टाइम पे बांग्लादेश और भारत का युद्ध हुआ 1971 में, और भारत ने 90,000 बांग्लादेशी न इसके पाकिस्तानी फौजों का
समर्पण करवाया, आत्मसमर्पण फौज ने किया। तो विश्व में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ फौज का। तो हो सकता है कल को कोई सदियों बाद, कई सदियों बाद जब हम और आप नहीं रहेंगे, इस कहानी को इस तरह से लिख दें और फिर कहें कि भाई एक देवी थी, उस देवी ने ये किया और उस देवी की जो सेना थी उसने इतनी बड़ी सेना का आत्मसमर्पण कराया और फिर इसे हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा के बैठ के पूजा करने लगे। नहीं मैडम, ये सवाल है कि इतिहास किसको कहते हैं और धार्मिक ग्रंथ किसको कहते हैं, ये थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं ना। देखिए, मन घड़ंत काल्पनिक कहानियां सारी तो हैं। वेद क्या है? वेद भी तो अपनी कही हुई वो बातें हैं कि वो इतिहास फिर क्या है? हाँ, वो सूर्य को देखकर उनके मन में आया कि ये प्रकाश देता है तो मंत्र बना दिए, अग्नि को देखकर आया मंत्र बना दिए, हवा को देखकर आया मंत्र बना दिए, उसी को हम धर्म कहने लग गए, है ना। इसी तरह से अगर मान लो दो कबीलों का युद्ध हो रहा था, उन कबीलों के युद्ध की कहानी जिसने एग्जैगरेट करके लिख दी, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया कि भाई वो एक तीर छोड़ा, वो तीर वहां मारकर वापस उसके तर्कश में आके बैठ गया, अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाएं थी। और ये लिखी भी कोई बहुत पुराने समय में नहीं लिखी गई है, ये बहुत पौराणिक युग जिसको कहते हैं। तो इतिहास क्या है मैडम? इतिहास अलग है और कहानियां, ये जो पौराणिक कहानियां हैं, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये टोटली अलग चीजें हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग पार्टी है, आज इतिहास और धर्म ग्रंथों को एक बनाकर सत्य साबित करने में लगी है, जो कि एक बेवकूफी, मूर्खतापूर्ण तो इतिहास का परिभाषा क्या है मैडम? इतिहास है हमारा वैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर किसी चीज को साबित करना कि भाई ये घटना इस दौरान हुई, तो उसके कुछ तो सबूत होंगे। अगर आप आज ये कह रहे हैं कि भाई प्लास्टिक सर्जरी से इसका गणेश के सर पे हाथी का सर लगा, ये हमारे देश में पहले से विद्यमान थी, सबूत दिखाइए ना कहाँ विद्यमान थी। कहीं पर तो होगा। आप कहते हैं कि पुष्पक विमान चलता था, उसके सबूत दिखाइए ना, उसका कोई भौतिक सबूत तो जमीन में पड़ा गिरा होगा ना, खुदाई में निकलेगा ना कि भाई इस यंत्र से ये चलता था, ऐसे ऐसे था। ये खाली मन घड़ंत कहानियां हैं। उन मन घड़ंत कहानियों को आज इतिहास बनाकर अगर परोसा जा रहा है, विद्यार्थियों को दिमागों में पॉल्यूशन भरा जा रहा है, तो ये भारतीय बच्चों के लिए शर्मनाक स्थिति आने वाले समय में विदेशों में होने वाली है। क्योंकि हंसेंगे वो लोग कि देखिए कैसे मूर्ख लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इतने अक्षौहिणी सेना थी और इतने तीर चले और इतना वो विमान जो था उसमें आसमान में चलता था। सबूत कहाँ है? आज भी अगर विज्ञान किसी चीज को सत्य बताता है तो 50 तरह के सबूत देता है। डार्विन ने थ्योरी दी, इनकी थ्योरी कैसे कटी? पौराणिक ग्रंथों की थ्योरी को काटने का क्या हथियार था? 20 साल की मेहनत। एक आदमी 20 साल जंगलों में, पहाड़ों पे, नदियों में, समुद्र किनारे भटकता रहा और उसने सबूत इकट्ठे किए। कौन था वो? डार्विन था। उसने सबूत इकट्ठे करे कि मानव का जीवन की प्रारंभिक स्थिति ये थी और आज मानव यहाँ पर है और आगे और इवोल्यूट होगा। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स ने समाज के इवोल्यूशन की थ्योरी दी कि समाज पहले ये था, फिर समाज में ये परिवर्तन आया, फिर ये आया और आने वाले समय में ये आने वाला है। इसी तरह से आइंस्टीन ने भौतिक परिवर्तनों की बात करी। एक ही समय में ये 3 योद्धा पैदा हुए थे विश्व में और तीनों योद्धाओं को आज नकारने का काम ये मूर्ख लोग कर रहे हैं जिन्हें कक्का नहीं पता, एबीसी नहीं जानते विज्ञान की, लेकिन अंधा बनाना जानते। और वो अंधभक्ति का जाति, धर्म और भाषा के नाम पर आपस में लड़ाए बिना वो इनका राज्य स्थापित नहीं। मैडम एक चीज और थोड़ा बताएं हमारे, तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में कौन श्रेष्ठ है मैडम? देखिए, तुलसी रामायण बनाई गई है असल में बहुत बाद में। मैंने तो पढ़ी है तुलसीदास का रामचरितमानस, उसमें तो खुद उन्होंने लिखा है संवत 1631। संवत 1680 31। अच्छा 1631 में वो तो रामायण की चौपाई में बालकांड में खुद लिखा हुआ उन्होंने। 31 अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा, अवधपुरी में ये जो रामचरितमानस है ये प्रकाशित हो रहा है। जहां तक वाल्मीकि रामायण की बात है, मैंने वो भी पढ़ी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कहानियां इतनी हास्यास्पद और इतनी लंबी चौड़ी और विस्तृत है कि वो इतने मोटे मोटे ग्रंथ के रूप में वो कुछ समझ नहीं आता था। हमने पढ़ी जब मैं तो हैरान थी, क्योंकि उससे पहले हमने रामचरितमानस पढ़ा। रामचरितमानस में कुछ शिक्षाएं, कुछ मतलब वर्तमान समाज की बातें तो लोगों को वो ज्यादा भाती हैं। और कहीं पर ये सिद्ध नहीं किया गया। तुलसीदास के समय में ही बाबरी मस्जिद अगर बनी है तो उस समय उसने तो नहीं कहा कि भाई लड़ना चाहिए हमें रामचरितमानस के माध्यम से कि भाई यहाँ राम पैदा हुए थे। तुलसीदास की रामायण बहुत बाद में रामचरितमानस से लिखा गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण वो बहुत पहले लिखी गई थी। उनकी जो कल्पना थी वो अलग थी, अलग कल्पना। एक राजा के रूप में उन्होंने उसको चरितार्थ किया था, इन्होंने उसे भगवान बना दिया। वाल्मीकि ने भगवान नहीं बनाया था, वाल्मीकि ने एक राजा के वर्णन के रूप में उसे दिया है, लेकिन इन्होंने उसे भगवान बना दिया। वहां वाल्मीकि ने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है, इन्होंने इसे धरातल पे ला दिया और समाज से जोड़कर उसे जो है एक ऐसा रूप दे दिया जो कि
लोगों को लगता है कि ये सत्य है। जी ना सत्य वो था और ना सत्य ये, वो भी कल्पना थी, ये भी कल्पना। ठीक है मैडम। एक चीज और हमें बताया मैं दर्शकों को कि राम जी सीता का परीक्षण लेते हैं, क्या सीता भी राम का परीक्षण ली थी? बहुत ही मतलब घटिया और गंदी बात है ये, जिसको कि आज समाज में बहुत ही शान शौकत के साथ कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा सीता की। अरे उस पुरुष को तो मतलब घृणा होनी चाहिए उस पुरुष से, लोगों को, जिसको तुम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हो। वो आदमी 14 वर्ष जो अपनी बीवी से अलग रहा, उसकी बीवी को कोई उठा ले गया और उसकी बीवी को जब वो वापस आई है तो वो एक धोबी कह रहा है कि भाई उसने बीवी को घर में रख लिया। तो तुम कहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो भाई? तुम कहाँ के भगवान हो? तुम्हें मर्यादा नहीं रखनी आई उस औरत की मर्यादा नहीं रखनी आई। तुमने अपनी मर्यादा देख ली कि मैं एक राजा हूँ और मैं एक धोबी की भी बात को सही मानता हूँ। आज क्या हो रहा है? आज की मर्यादा क्या हो रही है कि केवल औरत को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, उसी को सूली पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान राम ने चढ़ाया था, क्योंकि भगवान राम ने उसे घर से निकाल दिया था। और जब घर से निकालने के बाद दोबारा मिलते हैं तो कहते हैं कि तू अग्नि परीक्षा दे, और वो अग्नि में समा गई। तो ये जो कहानियां बनाई गई है, ये पुरुष प्रधान समाज ने बनाई है और महिलाओं के दोयम दर्जे का तो क्या नाटक। सीता को परीक्षा नहीं लेना था राम जी का? सीता को राम की परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं थी, राम को भी सीता की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक परिस्थिति अनुसार दोनों अलग हुए, और परिस्थितियां जब राम ने वो युद्ध जीता, और वो एक कहानी के रूप में अगर हम देखें तो दोनों मिल गए। तो भाई तुम्हारा दिल मिल रहा है तो तुम रह लो साथ में, नहीं तो अलग अलग हो जाओ, चले जाओ ना, तुम अपने रास्ते, राम अपने रास्ते, सीता अपने रास्ते। क्यों रहना है साथ? अगर विश्वास ही नहीं है, अगर तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि राम पवित्र है, तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि सीता पवित्र है, तो ये पवित्रता का ढोंग रचने की बजाय तुम अलग हो जाओ ना। पहले दिन ही राम कह देते मैं तेरे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे शक है। सीता कह देती मुझे भी तेरे पे शक है भाई, तू 14 साल बहुत पवित्र रहा है, तूने जंगलों में घूमा है, तूने 1000 तरीके के वो कुकर्म करे होंगे, तो मैं तो एक वाटिका में बंद थी, मेरे पे मैं तो तिनके की ओट लेके रावण से बात करती थी, रावण ने तो मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई, मेरे पास तो हमेशा एक दासी रहती थी है, मैं पवित्र कैसे हो गई? और तेरे साथ कौन रहता था? तेरी सुरक्षा कौन कर रहा था? तेरी पवित्रता का किसने पालन किया? मेरी पवित्रता के रक्षा के लिए तो मैं तो हमेशा, मेरे चारों तरफ तो दासियां रहती थी, राक्षसियां रहती थी। तो फिर तुम्हारा जवाब क्या है? तो ये केवल पुरुष प्रधानता को स्थापित करने का और महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का, जैसे शूद्रों को, दलितों को, मुसलमानों को, मतलब मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के बाकी सबको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो एक प्रपंच शुरुआत से चला आ रहा है, आज ये उसको जनता के वैलिडिटी साबित करवाना चाह रहे कि देखो राम ने भी परीक्षा ली थी, देखो शबरी के झूठे बेर खाए, देखो ऐसे किया, देखो वो राम थे, वो राम। अरे थे भाई, रहे होंगे, क्या पता थे कि नहीं थे, और थे तो थे, उस काल की परिस्थितियों के अनुसार थे। जी आज क्या हम उनको दोबारा जीवित करेंगे? जी मैडम, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, तो ब्राह्मणों को जनेऊ पहनने की क्या जरूरत है मैडम, क्यों पहना जाता है? देखिए, ये सांकेतिक जो परिलक्षण है, कभी किसी जमाने में इनका कोई महत्व रहा होगा, उसके विवाद में पड़ने की बजाय हम ये कहते हैं कि आज कितने ब्राह्मण जनेऊ पहन रहे हैं। मेरे घर में तो कोई नहीं पहनता, मेरे भाई नहीं पहन रहे, मेरे पिता नहीं पहनते थे, मेरे पति नहीं पहनते, मेरे जानकार जितने भी मेरे देवर जेठ और सब में कोई नहीं पहन रहा। तो जो पखंडी जो लोग इस बात को लेकर बात करते हैं कि हम पवित्र हैं और हमारा जनेऊ पवित्र है, वो किया करें, हम नहीं उस विवाद में जाते, वो उनकी अपनी मर्जी है, हर एक को स्वतंत्रता है। तो लेकिन हम इस बात को लेकर अगर कोई हमें ये कहे कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम जनेऊ नहीं पहनते, तो हम सचमुच में ब्राह्मण होने का दावा नहीं करते, हम इंसान हैं, हमें नहीं तुम्हारी ब्राह्मणियत से कुछ लेना। तो ये चीज हमें समझनी। तो जो ब्राह्मण नहीं पहनेगा वो ब्राह्मण थोड़ी है, वो तो शूद्र होगा फिर। हाँ, हम शूद्र हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हो गया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन एक अच्छा इंसान में बनूं, मैं सबको प्यार करूं, किसी धर्म, जाति, मजहब का किसी का कोई वो ना रखूं, भेदभाव ना रखूं। एक लास्ट सवाल मैडम, आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है? देखिए, आस्था एक बहुत ऊंची सोच की बात है। अगर वो आस्था सचमुच में सत्य के प्रति आस्था रहे, है ना, जीवन मूल्यों के प्रति आस्था रहे, मानवता के प्रति आस्था रहे, है ना, वो आस्था मेरी आप में हो सकती है, आपकी मुझ में हो सकती है। लेकिन अंधभक्ति किसी के प्रति भी, चाहे भगवान के प्रति है, चाहे इंसान के प्रति है, चाहे सरकार के प्रति है, चाहे मेरी आपके प्रति, आपकी मेरे प्रति है, अंधभक्ति हमेशा अंधानुकरण और अंधता सिखाती है, और वो पतन की ओर लेकर जाती है। आज समाज में उस अंधता का दौर है, उस दौर का हमें विरोध करना चाहिए। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा समाज का चीर फाड़ कर दिया, पूरा ऑपरेशन कर दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं मैडम ने पूरा विश्लेषण किया कि किस तरह से इन्होंने पोस्टमार्टम किया समाज का, और पूरा एक एक चीज आपको समझाया। ये अगर आपको किसी किताब में अगर देखना चाहें तो हजारों किताब पढ़ेंगे, तब जाके ये
पूरा निचोड़ मिलेगा। लेकिन आपको केवल जो आधा घंटा का हमारा वीडियो है, आप इसमें सारे आपको उत्तर मिल जाएंगे जो भी आपके मन में है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा हमारी बातचीत, और हमारी बातचीत कैसे लगी, आप क्या सोचते हैं और प्रतिक्रिया में जो बताएं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं